फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा में। आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल की चर्च शेयर की। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप आपने कल वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर के एक चर्चित शेयर की जो कुछ दिनों से अपर सर्किट में चल रहा है और इस पर मैंने बहुत बार बताया है कि इसके लास्ट क्वार्टर के नंबर Q1 के नंबर आउटस्टैंडिंग आए थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो आज हम ट्राइडेंट के फंडामेंटल्स चेक करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शेयर कुछ दिनों से अपर सर्किट में चल रहा है, तो आज इसमें फिर से अपर सर्किट देखने को मिला और ये 32.35 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखा। वहीं अगर बात करें 5 दिन की तो ये 23.5% के आसपास रिटर्न देता हुआ दिखा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अपर सर्किट, ये अपर सर्किट, ये अपर सर्किट और ये अपर सर्किट लगातार अपर सर्किट में ही देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें 6 महीने की तो इसने 134%, 1 साल में 314% और 5 साल में करीबन 500% के आसपास के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अगर देखें तो इस स्टॉक को पेनी स्टॉक भी बोला जाता है, पर इससे पेनी स्टॉक बोलना सही नहीं होगा क्योंकि यह पहले करीबन 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और इसका फेस वैल्यू उस टाइम पे 10 रुपये हुआ करता था पर इक्विटी शेयर। पर दिसंबर 2019 में इसका फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो थी वो करीबन 10 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिली। वहीं अगर बात करें दिसंबर 2019 में ये स्प्लिट हुआ, बट मार्च 2020 में हमें कोरोना देखने को मिला, जिसके चलते ये शेयर करीबन 7 रुपये पर ट्रेड करता था, जो कि मार्च 2020 में ये 3 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखा। पर अगर देखें तो ये 3.65 रुपये से चलता आज की डेट में करीबन 32.35 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख जाता है। तो ये शेयर देखें तो फंडामेंटली बहुत तो नहीं पर ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग शेयर है। पर उसके बावजूद भी चलो देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं देखने में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट से और स्टार्ट करेंगे रिज़र्व एंड सरप्लस से। तो कंपनी के पास मार्च 2019 में 2421 करोड़ का रिज़र्व था, वहीं वो बढ़कर 2457 करोड़ का हुआ और मार्च 2021 में ये बढ़कर 2806 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसके बाद जो मेन हम देखते हैं वो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो कंपनी अपना कर्जा कम करते हुए दिखी ईयर ऑन ईयर। तो मार्च 2019 में कंपनी के पास 950 करोड़ के आसपास का कर्जा था और ये मार्च 2020 में 690 करोड़ के आसपास देखने को मिला और मार्च 2021 में ये 255 करोड़ होता हुआ दिखा, जिससे पता लगता है कि कंपनी अपना ईयर ऑन ईयर कर्जा कम करते हुए दिख रही है। वहीं अगर बात करें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की तो इस टाइम कंपनी के ऊपर 1233 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। और वैसे देखें तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एक तरह से फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम होती रहती है। इसके बाद देख लेते हैं कि कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। तो इस टाइम कंपनी के पास 112 करोड़ का कैश अवेलेबल है। अब देख लेते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो हमारे पास 2018 से डेटा है। तो अगर आप देखें तो प्रमोटर्स इसमें अपना हिस्सा रेगुलरली तो नहीं बट पार्टली बढ़ाते हुए ही दिख रहे हैं। अगर बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स के पास जून 2021 में 73% का स्टेक था, वहीं एफआईएस के पास 1.60, डीआईएस के पास 0.01% और पब्लिक इसमें 22.48% का स्टेक होल्ड करती है। तो जैसे मैंने बताया कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए ही दिख रहे हैं, तो ये एक इशारा होता है कि अगर प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, ताकि जितने ज़्यादा स्टेक होंगे प्रमोटर्स को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्राइडेंट के लास्ट क्वार्टर के नंबर आउटस्टैंडिंग थे। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट एनपीएटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अगर आप देखोगे तो डेटा 2018 से है और जून 2021 लास्ट है। तो अगर देखें बात करें एनपीएटी जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है,
तो सितंबर 2018 में ये 110 था, वहीं दिसंबर 2018 में भी सेम ही था और मार्च 2019 में ये 92 करोड़ के आसपास देखने को मिला और ये करीबन हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखा दिसंबर 2019 तक। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर 2019 में इन्होंने अपना स्प्लिट किया था, जिसके वजह से इनका नंबर्स भी कम होते हुए दिखे। वहीं मार्च में अगर बात करें, मार्च और जून की, तो यहाँ पे कोरोना ने दस्तक दी थी, जिसके चक्कर में इनके नंबर्स कम हुए, बट उसके बाद ये फिर से कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ होते हुए दिखे, जो कि सितंबर में 106 करोड़ थे और दिसंबर में 112 करोड़ देखने को मिले। पर मार्च 2021 में ये फिर से नीचे गए, जो कि 76 करोड़ हुए। पर जून 2021 में जैसे मैंने बताया कि इन्होंने करीबन अच्छा आउटस्टैंडिंग नंबर दिखाए थे, जो कि 207 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। अगर आप देखोगे तो ये नंबर, जून के नंबर जो थे वो मार्च के नंबर से करीबन 3 टाइम्स ऊपर था नेट प्रॉफिट। और अगर बात करें दिसंबर 2020 की, तो करीबन 2 टाइम्स था दिसंबर के क्वार्टर्स से नेट प्रॉफिट जून का। तो देखें तो नंबर्स तो बहुत अच्छे थे जून क्वार्टर के। तो अब देखना है कि कंपनी इस टाइम के क्वार्टर के नंबर कैसे दिखाती है, तो बस उसी का इंतज़ार है। लगे हाथ कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स भी देख लेते हैं। तो कंपनी सेकंड नंबर पर ट्रेड करती हुई दिख जाती है, जिसका मार्केट कैप 15,721 करोड़ है, फॉलोइंग टू वेलस्पन इंडिया, और उसका मार्केट कैप 16,311 करोड़ है। तो अगर कंपनी इसी तरह से चलती रही तो ये फर्स्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी एज़ पर मार्केट कैप। वहीं अगर देखें तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 15,000 करोड़ का है, जिसका मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई भी मार्केट में करेक्शन आती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख जाती है। तो अगर देखें तो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई भी आज के दिन में ही लगाया, जी ग्रीन आप देख ही रहे हो, तो जिसका मतलब ये ऑल टाइम हाई है और वो भी आज ही लगाया, जो कि 32.35 रुपये था। और अगर बात करें 52 वीक लो की, तो वो पिछले साल 7.10 रुपये के आसपास का था। वहीं बात करें कंपनी की डिलीवरीज़ की, तो यहाँ पे आपको 100% दिखेगा, क्योंकि ये शेयर अपर सर्किट में चलता हुआ दिख रहा था, तो इसमें आप कोई भी परचेज़ नहीं कर सकते थे। तो जिसने भी AMO ऑर्डर लगाए होंगे उन्हें ये शेयर परचेज मिल गए होंगे सुबह सुबह मार्केट ओपन होते ही, और उसके बाद इस शेयर में कोई सी भी ट्रांजैक्शन नहीं देखने को मिली। वैसे मैं अपना बताऊं तो मैं इस शेयर के रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार कर रहा हूं। जैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा, अच्छा आएगा, तो मैं नेक्स्ट डे ही इसमें AMO ऑर्डर्स प्लेस कर दूंगा, चाहे प्राइस कोई भी हो। अब आप बोलोगे कि तब तक तो यह प्राइस करीबन 50 रुपये भी हो सकता है, जिस हिसाब से ये चल रहा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी अच्छे रिज़ल्ट दिखाती है तो ये करीबन 80 रुपये के आसपास भी जाने की क्षमता रखता है। जैसे कि हमने कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखे, और अगर रिज़ल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ इस कंपनी का, तो अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है इस शेयर में। तो फिर से बोलना चाहूँगा, इस शेयर में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि यह एक अच्छा फंडामेंटल शेयर है, जिसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं और अपने कर्ज़ों को भी कम करते हुए दिख रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यह कंपनी अच्छा कमबैक भी कर सकती है। तो हमें फिर से बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी के रिज़ल्ट्स का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही रिज़ल्ट आते हैं हम उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में अभी और परचेजिंग करनी है या नहीं करनी है। पर जो भी करेंगे उसके लिए हमें फिर एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना होगा, नहीं तो आप इस शेयर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप निवेश कर रहे हैं इसमें तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही करना, नहीं तो शॉर्ट टर्म में इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप इसमें परचेजिंग करने जा रहे हो, ख़रीदारी करने जा रहे हो, तो यह नहीं देखना है कि ये शेयर सस्ता है तो इसमें लाखों रुपए लगा दो। थोड़ा पैसा लगाना है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, कभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनीज़ में ही होती है, तो इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं फंसाना है। वैसे देखें तो अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को PLI स्कीम के चक्कर में अच्छा खासा बूम देखने को मिल रहा है, तो सेम ट्राइडेंट में भी है कि PLI स्कीम के चलते इसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक चीज़ और बता दूं कि आप इसे परचेज़ अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये अपर सर्किट में चलता हुआ दिख रहा है, तो जिसके चलते
आप इसमें परचेजिंग नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पर आपको ये शेयर अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपर सर्किट में कभी भी किसी को शेयर्स नहीं मिलते हैं। सेम लोअर सर्किट में होता है कि अगर आप किसी भी शेयर को सेल करना चाहते हो और अगर वो लोअर सर्किट पे है, तो जब तक लोअर सर्किट नहीं टूटता है तब तक आप उस शेयर को ना परचेज कर सकते हो, ना ही सेल कर सकते हो। तो अभी भागती हुई गाड़ी में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जब रिज़ल्ट आएंगे, ये शेयर अपने आप थोड़ा सा स्लो होगा, तब हम इस शेयर को उठा लेंगे। तो फाइनली बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ नंबर्स का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।